हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ रहा हूँ। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ आरटीआई एक्ट। इसमें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न कार्यालयों में आवेदन देना चाहिए, सूचना क्या होती हैं, सूचना को कैसे प्राप्त किया जाए। और आज का इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि सूचना क्या है, व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन, और वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत गोवा हाई कोर्ट का एक डिसीजन है जो 3 अप्रैल 2008 को आया था, जिसके अंतर्गत ये निम्न बिंदु दिए गए थे कि सम पर्सन्स हैव ऑब्जर्व्ड दैट द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा in the above referred case did not use the word like in the judgment, and that inclusion of this word in OM before the word why। हमें सूचना जब हम सूचना के अधिकार का आवेदन देते हैं तो हमें क्या, क्यों और कैसे इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट इंक्लूड विद इन इट्स फोल्ड answer to question why, which would be same thing as asking the reason for a justification for a particular thing। The public information authorities cannot expect to communicate to citizen the reason why a certain thing was done or not done in the sense of a justification because of the citizen makes a requisition about information। Justifications are matter within the domain of adjudicating authority and cannot properly be classified as information। हमें जब सूचना के अधिकार के हम आवेदन देते हैं तो हमें क्या, क्यों और कैसे इन प्रश्नों को पूछने की बजाय हमें जैसे कोई भी कार्य क्यों नहीं हुआ है। अब ऐसा कोई आवेदन दे रहा है कि मेरे घर में कोई सड़क, मेरे घर के सामने ये सड़क बनी है, नगर पालिका के अंदर कोई सूचना के अधिकार का आवेदन दे रहा है कि मेरे घर के बाहर सड़क क्यों नहीं बनी है। इस प्रकार से आवेदन नहीं दिए जाते हैं। क्यों नहीं बनी है, कैसे नहीं बनी है और कब तक बनेगी, ऐसे कोई प्रश्न आरटीआई के अंतर्गत नहीं पूछे जा सकते हैं। गोवा हाई कोर्ट का ये स्पष्ट आदेश इस पर्टिकुलर जो है क्वेश्चनिंग जो होती हैं आरटीआई के अंतर्गत, ये गलत है। हमें आरटीआई ऐसे लगानी चाहिए कि मेरे घर के सामने जो है सड़क क्यों नहीं बनी है, इससे संबंधित दस्तावेज या अभिलेख की सत्य प्रति मुझे उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस प्रकार सूचना के अधिकार में जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं या लोक सूचना अधिकारी हैं या जन सूचना अधिकारी हैं, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन जिस रूप में उपलब्ध होगी वही वो आपको उपलब्ध कराएगा। मतलब सूचना के अधिकार के आवेदक को प्रश्नवाचक चिन्हों के साथ में अपनी आरटीआई नहीं लगानी चाहिए, या प्रश्नवाचक चिन्ह अगर लगाते हैं तो से संबंधित, ये बिंदु आप हमेशा नोट कर लें कि से संबंधित दस्तावेज या अन्य कोई सबूत की सत्य प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आप ध्यान में रखें, और इसको प्रश्नवाचक करने के बाद में से संबंधित दस्तावेज की सत्य प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ये जरूर। तो आज के इस वीडियो का ये लक्ष्य रहा है कि हमें सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार के प्रश्न लोक सूचना अधिकारी से नहीं पूछने चाहिए। केवल उससे संबंधित दस्तावेज या आपका जो प्रश्न है उससे संबंधित दस्तावेज या से संबंधित दस्तावेज, इसको आप अंडरलाइन कर दें कि से संबंधित दस्तावेज या अन्य कोई सबूत या डिजिटल प्रमाण या कोई अन्य साक्ष्य आपके पास उपलब्ध हों तो नियमानुसार शुल्क लेकर मुझे सत्य प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ऐसे आप एक आवेदन बनाएं। कभी भी प्रश्न न पूछें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए लोक सूचना अधिकारी कोई भी राज्य या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कार्यालय हो बाध्य नहीं है। यही आज के इस वीडियो का लक्ष्य है कि हमें सूचना क्या है और आवेदन कैसे लगाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।